यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डेटा को पाइवट टेबल के हिसाब से अगर सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल पर जाना है। उसके बाद में मैंने पहले से यहाँ पर कोई डेटा टाइप करके रखा हुआ है, अभी मैं इसको मैनेज करके दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इंसर्ट पर जाना है, यहाँ पर आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं सभी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जितना होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर सीरीज बना रखी, यानी बस 25 तक ही। आप चाहो तो कोई और बड़ा डेटा होगा उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको जैसे पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे पाइवट टेबल क्लिक कर दिया, अभी क्या हो रहा है आपके पास जो भी यहाँ पे टॉप पे है, यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, कंपनी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, मैंने कई सारे यहाँ पे हेड बना के रखे हैं। वो सभी आपके भी यहाँ से लेकर जितना भी एंड था वहाँ तक का डेटा सेलेक्ट हो गया, जो यहाँ पर आपका रेंज में शो कर रहा है। इसके अलावा नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे भी टिक लगा हुआ है, यानी जब भी इसको आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई वर्कशीट में जाएंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग पे जाते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है किसी और लोकेशन पे आपका डेटा वहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको ओके कर देंगे, जैसे इसको ओके करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू सीट यानी सीट 4 बन चुकी है और यहाँ पर आपके कॉर्नर में फील्ड की लिस्ट भी शो कर रही है। अभी आप चाहते हैं यहाँ पर डेटा को सभी को मैनेज करना, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने कंपनी के हिसाब से डेटा को मैनेज करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको सीधे कंपनी पे एक बार टिक करना है। जैसे आप कंपनी पे एक बार टिक कर देंगे तो यहाँ पर क्या कंपनी जैसे टिक किया, नीचे आपको 4 बॉक्स दिख रहे होंगे। पहला बॉक्स रिपोर्ट फिल्टर का, दूसरा कॉलम लेवल, फिर रॉ लेवल वैल्यूज का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीधे बाय डिफॉल्ट जो कंपनी नेम था वो रॉ पे चला गया है। तो इस तरीके डेटा आपके शो कर रहा है। अब इसको अगर मूव करना चाहते हो, क्लिक करके आप कॉलम लेवल पर जाएंगे तो सारा डेटा आपके पास में कॉलम के हिसाब से शो करने लगे। अगर वैल्यूज पर जाएंगे उस तरीके से शो करेगी, जो टोटल काउंट आप होगा वो आपको दिखा रहा होगा। आप रो लेवल पर जाके इस तरीके का अपना डेटा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं किस कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट लिया, तो आप प्रोडक्ट पर जाकर के जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे आ रहे हैं। क्वांटिटी है, रेट है, देन प्राइस है। तो ये सभी चीजें आपके पास शो कर रही है। जैसे आपने रेट एंड प्राइस सेट कर दिया तो यहाँ पे सम ऑफ रेट दिख रहा है। सम ऑफ रेट का मतलब ये आपके पास में जो सीपीयू था यहाँ 3 थे, 6,000 का एक था, तो टोटल 18,000 का। तो यहाँ पर इन तीनों जो सम था वो कितना था, तो अजय इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अगर आप किसी को टिक आप यहाँ से हटा देते तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके पास उसकी डिटेल जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डेट भी मेंशन करना चाहते हैं, डेट किस तरीके, डेट पे जैसे आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे डेट शो करने लगेगी। डेट आपके दिख रहा है। डेट का अगर आप इसका कॉलम मूव करना चाहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, आपको क्लिक करके आप इसको ऊपर ले जाना तो ये अपने आप प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर पहले डेट दिखाएगा और बाद में आपके यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं यहाँ सारी डिटेल जो है वो सभी हम जिस डेट में जाए, किस डेट में कितना हमारे पास में, किसको हमारे पास में वहाँ डिटेल थी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेट वाले को ऐसा मूव करके फिल्टर पर ले जाए। जैसे फिल्टर पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके डेट देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो होगा जिस पे आप टिक करते ही अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं किस किस तारीख में कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके पास था। तो आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 तारीख ले लिया, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे 4 तारीख को क्या क्या डील हुई यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक के साथ में, कि क्या क्या उसकी क्वांटिटी थी, कितना प्राइस था, कितना रेट था, सारा यहाँ नीचे दिखा रहा है, उसका ग्रांड टोटल भी दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरी को डेट लेना चाहते हैं, अब 8 तारीख ले ली तो 8 तारीख में जो जो आपके पास डील हुई वो आपके दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डिटेल सारी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर 2-3 डेट एक साथ लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट मल्टीपल पर जाएंगे और एक के अलावा आप 2-3 या एक से अधिक भी कोई भी आप यहाँ पर ले लेंगे तो उन सभी की डिटेल आपकी कुछ इस तरीके से शो करने लगेगी। तो फिल्टर पर आप बड़ी आसानी से जो भी जिस तरीके डेटा चाहो। अब अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि अगर आप डेट को आप पहले मैं इसको सभी को ऑल पे टिक लगा के इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूंगा सारे डिटेल आपको दिखेगा, जितनी डेट थी सभी डेट का आपके पास डेटा यहाँ पर दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कंपनी के हिसाब से डेटा रहे तो आपको यहाँ पर डेट को वापस से मूव कर देना रॉ लेवल पे, देन कंपनी को ले जाना है फिल्टर पे। जैसे कंपनी को ले जाएंगे, अब आप चाहते हैं किस कंपनी ने कितना लिया तो अब यहाँ पर आप जाकर के जैसे एरो पर यहाँ पे टिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को लिया, जैसे अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को ओके कर देंगे तो यहाँ दिख रहा है कि किस डेट पे कितना उसने प्रोडक्ट लिया, क्या उसका सम था, सारा डिटेल आपके पास इस तरीके से शो कर रहा है। तो आप बहुत ही कितना बड़ा डेटा होगा वो आप इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं सभी को यहाँ कंपनी के नेम केवल रखता हूँ, यहाँ मैं सभी को एक बार हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे सभी को हटाने के बाद में मैंने जो कंपनी के नेम है इसको मैं जाकर के यहाँ पे मैं इसको सारा मैंने रॉ लेवल पे लगा दिया है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी जैसे आपके पास सीट 1 वो डेटा था, मैंने इसको मूव किया था तो न्यू सीट पे आया था। अब यहाँ पे अरुण की जगह जैसे मैं यहाँ पे अलका कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पे अलका का नाम डाल दिया है, मैंने इसको यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। जैसे आप न्यू वही सीट 4 पर जाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स लिख कर आ रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे मुझे देखना कि अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स लिख कर आ रहा है, बट लेकिन अब अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास टैब तो उनमें से न्यू टैब खुल गए ऑप्शंस के, देन डिजाइन के। तो आपको ऑप्शन पर जाना है, देन आप रिफ्रेश पे जाएंगे जो डेटा वाले ग्रुप पे होगा। जैसे रिफ्रेश पे आप जाएंगे, रिफ्रेश पर जाकर रिफ्रेश ऑल कर देना। जैसे आप रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो यहाँ पे एक नया नाम आपके पास ये अलका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, उसका डेटा कुछ अलग से शो करने लगेगा। अब यहाँ पे अरुण वाला चेंज नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कि इसके अलावा
और भी अरुण आपके पास शो कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा अरुण था ये हमारे पास शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक आप हल्का का आपके पास डेटा ये अलग से दिखने लगेगा। जो भी आप चेंज करेंगे अब यहाँ पे आप जो चेंज करते जाएंगे और रिफ्रेश करते जाएंगे वो डेटा वहां पर पहुंचता जाएगा। लेकिन अब होता क्या, यहाँ पर जैसे मेरे पास में कुछ मैंने पहले से यहाँ पे फील्ड रखी हुई थी, जो रेट था, प्राइस था, ये कई सारे थे। अब यहाँ पे मैं एक और फील्ड बना देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट मैंने स्टेटस का बना दिया। अब मैं यहाँ पर स्टेटस का पेमेंट स्टेटस का मैं यहाँ पर एक फील्ड बना देता हूँ। मान लेते हैं एक तरीके से, जैसे मैंने मान लीजिए जिन लोगों ने पेमेंट दिया है उनके लिए मैं यस लिख देता हूँ, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए नो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को एक बार सेलेक्ट करके मैं ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे केवल ओरल के लिए यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर इसको यस या नो कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे नया फील्ड ऐड कर दिया है, बट लेकिन वहाँ पे मेरे पास में अभी कोई भी यहाँ फील्ड नहीं दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ वो फील्ड भी यहाँ पे आ जाए, जिससे मैं उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकूँ। तो उसके लिए करना है कि आपको यहाँ पर आप डिजाइन पे जाएंगे, जैसे आप डिजाइन पे जाएंगे उसके बगल में ऑप्शन पर जाकर के आपको यहाँ पे इस डेटा वाले ग्रुप में जाना आपको। तो डेटा वाले ग्रुप में आपको दिख रहा होगा चेंज डेटा सोर्स। जैसे आप चेंज डेटा सोर्स पर जाएंगे वापस से एक ऑप्शन आएगा चेंज डेटा सोर्स पे, जैसे इस पे आप टिक कर देंगे तो वापस से आप उसी टेबल पर आएंगे और वही आपके पास में जो रेंज थी वो खुल जाएगी और वापस से आपको फिर से उतनी रेंज ले लेनी जितने में आपके पास डेटा था। आप इसको जैसे ओके कर देंगे, अब जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो वापस से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास में एक चीज और आपके पास शो करने लगा है, जो आपने अभी नया कॉलम में यहाँ पर एक ऐड किया था वो आपके पास यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब इस फील्ड को भी आप अपने इस डिटेल में ले सकते हैं कि इन्होंने पेमेंट दिया या नहीं दिया, इस तरीके से आप सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप चाहते हैं जैसे ये सारा डेटा जो भी आपके पास ये सभी डेटा क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है, आपको क्लियर ऑल कर देना है। जैसे क्लियर ऑल कर देंगे तो वो सारा डिटेल तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से सभी टिक एक साथ हट जाएंगे। बट लेकिन ये अब जो आपके पास ये बन गया लेआउट, इसको कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद में आपको क्लियर पर जाना है, जो आपको एडिटिंग ग्रुप पे मिलेगा। एडिटिंग ग्रुप में जाने के बाद में क्लियर ऑल कर देना। जैसे क्लियर ऑल कर देंगे तो सारा डिटेल यहाँ से हट जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।